नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप इसमें जंतर मंतर पे है। हम उस जगह बैठे हुए हैं जहां पे आईसा से जुड़े हुए 3 छात्र लगातार अनशन कर रहे थे। 23 दिनों से अनशन कर रहे थे, नेहा, आमीन और मनीष। आज 20 जुलाई के दिन इन तीनों का आमरण अनशन शबाना आज़मी एक्ट्रेस उन्होंने तुड़वाया है। और किन शर्तों पे टूटा है, क्यों टूटा है और आगे का रोड मैप क्या है, हम उनसे बात करेंगे। नेहा, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत कैसी है सबसे पहले आपकी? बेहतर है। ORS मैंने कभी नहीं सोचा था कि ORS इतना अच्छा लग सकता है पीने में। चीनी का टेस्ट जैसे ही मुंह में आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा बॉडी में कुछ इतने लंबे वक्फे बाद गया है, अच्छा लग रहा है। और उससे ज़्यादा बेहतर ये लग रहा है कि इतने लंबे समय 3 हफ्ते से ज़्यादा जिस चीज़ के लिए हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे, वो चीज़ आज अपनी आंखों के सामने होते हुए देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही हम उस भीड़ में इस वक्त शामिल नहीं हैं, हम होंगे उस भीड़ में शामिल। और अभी इतने सारे लोग आए जो कल रात से जनपद पे सो रहे हैं, इस जंतर मंतर पे सोए, भर दिया सामने एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जंतर मंतर को। इसलिए कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए बैठे हुए थे भूखे। भले ही हमारे बॉडी में अभी भी अन्न का दाना नहीं गया हो, ORS के 2-3 घूंट गए हो, लेकिन ये देख के जो एनर्जी आती है वो शायद ही भरपेट के भी हमें आ पाती। लंबे वक्फे बाद शिक्षा और रोजगार के सवाल पे इतना मैसिव मोबिलाइजेशन, इट इज सो हार्टनिंग टू वॉच दैट ऑल ऑफ दोज पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दिस इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर। ये शिक्षा व्यवस्था जो हर साल लोगों की जान लेती है, उसको उससे हिसाब लेने के लिए, उससे बदला लेने के लिए कि आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था हो, आपका काम इस देश के नौजवानों छात्रों को सर्व करना है और आप हर साल इस देश के नौजवानों की जान लेते हैं, लेकिन अब आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। जंतर मंतर पे ये भीड़ रोज उमड़ेगी और तब तक उमड़ेगी जब तक आपके मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है। ये देख के बहुत अच्छा। नेहा, कल शबाना आज़मी आपसे मिलने आई थी यहाँ पे और हमारे पास खबरें आई कि तब उसके बाद से ये बातचीत शुरू हो गई कि यार अब अनशन आप लोग का खत्म हो सकता है कुछ, लेकिन बातें कुछ ग्राउंड रूल्स तय हुए आपके अनशन खत्म करने को लेकर। क्या ग्राउंड रूल्स थे, क्या बातें तय हुई? कल नहीं, एक्चुअली एक लंबे समय से जो पार्लियामेंटेरियंस आ रहे थे, प्रशांत भूषण जी आ रहे थे, योगेंद्र यादव जी आ रहे थे, ये सब लोग जब भी हमसे मिलने आ रहे थे बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम से हमें आग्रह कर रहे थे कि आप इतने यंग हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को, शिक्षा के इस मूवमेंट को बिल्ड किया है, तो अगर आप में जान नहीं रहेगी तो 20 का मार्च या आगे का मूवमेंट कंटिन्यू करना कितना मुनासिब होगा। तो आप अपना हंगर स्ट्राइक तोड़िए। कल हमें बहुत सारे लोग, पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी के लोग फिर से मिलने आए और उन्होंने फिर से आग्रह किया और उन्होंने यही बोला कि आप इसको ऐसे मत देखिए कि आप भूख हड़ताल तोड़ रहे हैं, आप इसको ऐसे देखिए कि आप भूख हड़ताल को कंप्लीट करके एक दूसरे फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, मोड ऑफ प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। और यही ग्राउंड था हमारे भूख हड़ताल को कंप्लीट करने का, क्योंकि ये मूवमेंट तो अभी बंद नहीं होगा। एक बार जब जंतर मंतर इस तरह, इस कदर भर जाता है, उसके बाद जब एक बार यंग लोग, स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई करते हैं जंतर मंतर को, विच इज़ राइटफुली देयर्स, उसके बाद कोई भूख हड़ताल से सिर्फ काम बन जाए नहीं, ये तो हर जगह रेप्लिकेट होना होगा। देश के अलग अलग कोनों में जंतर मंतर को स्थापित होना होगा, लोगों को अलग अलग मोड ऑफ प्रोटेस्ट लेना होगा, तब तक जब तक इस बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था का हिसाब नहीं लिया जाता, धर्मेंद्र प्रधान की इनकैपेसिटी का हिसाब नहीं लिया जाता। आप लोगों को ये भी भरोसा दिलाया गया कि शिक्षक यूनिवर्सिटीज़ में, पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में और सिविल सोसाइटीज रोड्स पे इस मूवमेंट को अलग अलग तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा कोई वादा किया गया? आई थिंक पार्लियामेंटेरियंस आए ही इसलिए, और जो नहीं आ पाए उन्होंने अपना रिटन मैसेज हमको भेजा ये कहते हुए कि आपने सड़कों पे, आम नागरिक होते हुए सड़कों पे जो मिसाल कायम की है, अब संसद में वो मिसाल कायम करने का वक्त हमारा है।
आपने हमें चुन करके प्रतिनिधि के बतौर भेजा है, और अगर हम लोग संसद में जाकर के इतनी बड़ी शिक्षा और रोजगार की आवाज़ को नहीं उठाते हैं तो हम किस बात के पार्लियामेंटेरियंस हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि आप अपना ये हंगर स्ट्राइक ब्रेक कीजिए ताकि हम इस मूवमेंट को आगे पार्लियामेंट में कंटिन्यू करें। सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने बोला कि उन्होंने उनके मेमोरी में 50 साल में ये कभी नहीं देखा है जो आज जंतर मंतर पे हो रहा है, और यही चीज़ जहाँ पे भी उनके नेटवर्क्स हैं, ग्रुप्स हैं, वहाँ पे रेप्लिकेट हो, इसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। ये उन्होंने हमें अश्योर किया। थैंक यू नेहा, तबीयत का ख्याल रखिए। एक सवाल छूट गया मेरे मन से, वो पूछ ही लेता हूँ। मैं कल से इस पूरे आंदोलन की धार जो है थोड़ी सी बिखरती हुई सी देख रहा हूँ। कल रात तक सोनम वांगचुक इस बात पे अड़े थे, ही वॉज अ फेलो फास्टिंग फेला फॉर यू गाइज, सो वो इस बात पे अड़े थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन आज वो इस शर्त पे इस्तीफे के लिए तैयार हो, इस शर्त पे अनशन तोड़ने के लिए तैयार हो गए कि नहीं, बात उठाई जाएगी तो तय हो जाएंगे, अनशन तोड़ देंगे। सेम मुझे वही आपकी बात समझ में आ रही है कि बात उठाई जाएगी तो हम अनशन तोड़ देंगे। तो क्या ग्राउंड चेंज हुआ इन बिटवीन कहीं पे? नहीं, इट्स एक्चुअली कहीं बदल गया पूरे आधार तो नहीं, पर यही बात होती है कि हम जिस भी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट में इंगेज करते हैं, हम उस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट को कभी आइडियल सोच के नहीं करते हैं। हम ग्राउंड पे जो भी मोड ऑफ प्रोटेस्ट उतारते हैं, उसका ग्राउंड पे जो समन्वय है, रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, उसके साथ हमेशा कोरिलेट करते हैं। तो इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए भी इस हंगर स्ट्राइक को, और आज का जो ये कॉल था 20 तारीख का, इसको भी आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें ये लगा कि अगर एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट से दूसरा फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट में ये जाएगा, जिससे कि इसकी विजिबिलिटी पे गिरावट तो आएगी नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा ही विजिबल होगा, ज़्यादा मुखर रूप से उठाया जाएगा, तो अपना हंगर स्ट्राइक ब्रेक करना इस शर्त पे कि आप इस मूवमेंट को, अगर हम हंगर स्ट्राइक के माध्यम से नहीं उठा रहे हैं तो आप अपने माध्यम से उठाएंगे। इसमें मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। दिस इज़ अ ट्रांसफर इन द मोड ऑफ प्रोटेस्ट। हमारे हिसाब से तो आवर कंडीशन ऑफ ब्रेकिंग फास्ट वाज दिस कि एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट से दूसरे फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इट इज़ स्टिल आवर सेंट्रल डिमांड, इट इज़ स्टिल द डिमांड अराउंड विच वी विल बिल्ड अ मूवमेंट फर्दर इन दिस कंट्री। नेहा, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेहा को सुन रहे थे। नेहा के बगल में अमीन है, उनके बगल में मनीष है। आप उनको देख सकते हैं कि वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, और फास्ट टूटने पे मीडिया वाले उनसे बातचीत करने जा रहे हैं तो अपनी राय दे रहे हैं। ललन टॉप की कवरेज चल रही है। आज 20 जुलाई है, संसद मार्च है। कुछ सांसद आ चुके हैं स्टेज पे, इसी वाले स्टेज पे, जिसमें चंद्रशेखर हैं और भी कुछ लोग हैं। ये लोग आ चुके हैं। योगेंद्र यादव, शबाना आजमी, ये लोग भी मंच पे मौजूद हैं। प्रशांत भूषण भी मौजूद हैं, प्रकाश राज भी मौजूद है। बहरहाल ललन टॉप की खबरें चलती रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे शुभम है। बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।